ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने जो लौकिक गुरु लोग टाइटल देते हैं ना अपने आगे कि श्री श्री 108 जगत गुरु, खास करके शंकराचार्य को और शायद बोलते हैं। आज बाबा कह रहा है पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक कोई कहा जाता है। वही जगत का बाप है, वही जगत का शिक्षक है, वही जगत का गुरु है। तो बाकी सब जगत गुरु कहाँ से आ गए? जगत का गुरु किसको कहा जाता है? जो सारे जगत का कल्याण करे, सारे विश्व का कल्याण करे। जगत मतलब पूरा विश्व। अब सारे जगत का कल्याण एक भी गुरु करता है क्या? कर पाता है क्या? बाबा तो कई बार मुरलियों में बोलता है खुद का ही कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरों का कैसे करेंगे। अब ये वाली बात आपको बाहर नहीं आप सुना सकते हैं, है ना। ये बात तो आपको ठीक है, आपको क्या करना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है। बाहर बोलने की बात नहीं है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। दूसरा बाबा कह रहा है कि तुमने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक बाप को याद करते रहेंगे। और आज बाबा ये भी कह रहा है कि जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी तब तक विनाश नहीं होगा। तो मतलब दोषारोपण किसके ऊपर है? सोचने की बात है। तो ये मेहनत करने की बात है। और सैन्य बच्चों को बाबा ने आज याद किया है। सैना बच्चा वो जो अंत में जब शरीर छूटे तो एक परमात्मा के अलावा कोई याद ना आए, उसको सयाना बच्चा कहेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है? कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करना है। तो कर्मातीत क्या है वो भी हम जरूर देखेंगे। इस समय तो सृष्टि में एक भी पावन नहीं है, सब एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना। तो आज बाबा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका नाम रखना अच्छी बात बोली है। और बाबा ने आज एक बात और जो बताई है उस पर मैं थोड़ा गहराई से जाऊंगा। कोई को तो अभी तक समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। क्या अभी इतने दिन ज्ञान में चलने के बाद हमें समझ में नहीं आया कि भगवान को कैसे याद करें? अगर ये समझ में नहीं आया तो बड़ा मुश्किल है। और अगर हमें हमारे विकर नहीं नष्ट हो रहे हैं तो याद करना फिर मुझे आता नहीं है। पिछाड़ी में बाबा ने कहा बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, लेकिन पिछाड़ी में टाइम तो बचेगा नहीं, फिर साक्षात्कार होगा और हमें सज़ा भी मिल सकती है। तो पिछाड़ी के लिए छोड़ना नहीं, शुरू में जो हुआ है वो लास्ट में होगा, है ना। आज बाबा देह अभिमान को कह रहा है, देह अभिमान ने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है। देह अभिमान अगर है तो हम ख़त्म हैं, है ना। बाबा तो कड़ा शब्द यूज कर रहा है, देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। बात बिल्कुल सही है कि देह अभिमान की वजह से ही सब कुछ होता है, परंतु ये मेहनत चाहिए ना, जो घर गृहस्थ वालों ने करके दिखाई है। और दूसरी बात बाबा ने आज ये भी कहा है, समर्पित वालों के लिए कहा है कि जो समर्पित हो गए वो खाली ये ना समझें कि हम सरेंडर हो गए और याद नहीं करेंगे तो हमें उच्च पद मिल जाएगा। तो उसको भी हम देखेंगे कि बाबा क्यों ऐसा कह रहा है। ये बहुत सारी गूढ़ बातें हैं। और जो बच्चे बहुत काल से निर्भिन्न अवस्था के स्थिति के अभ्यासी हैं उनका ही फाउंडेशन पक्का और वही शक्तिशाली रह सकते हैं। और हर आत्मा के प्रति अगर हम सदा उपकार रखेंगे, शुभकामना रखेंगे तो दुआएं हमें ऑटोमेटिक मिलेंगी। तो ये आज की मोटा मोटी पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं
श्री श्री 108 जगत गुरु। अब देखो भारत देश में ही ये चला है, अभी तो शायद 1008 भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि क्यों कहते हैं, बाबा 108 क्यों कह रहा है, उसका तो मतलब हम सबको पता है, उसको हम जिक्र करेंगे ही करेंगे। मतलब ये क्या है, मुझे लग रहा है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है शायद वहाँ ये डिग्री भी दी जाती है, एक उपाधि है कि उस व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण रीति से प्राप्त किया है और माया को से प्रकृति से ऊपर उठ करके ब्रह्म को प्राप्त किया है ना। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्म ऋषि, है ना। और बाबा कहता है ब्रह्म को ही ईश्वर समझना है सबसे बड़ा ब्रह्म है। तो क्या उन सब आत्माओं ने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त किया? वैसे 108 का जो मतलब बताते हैं, एक बताते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म एक है। माया मतलब जीरो, जीरो मतलब उससे ऊपर उठ गए। और अष्टा प्रकृति 8 का प्रतीक है। और इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, मतलब माया से ऊपर, दुनिया वाले तो माया धन को ही समझते हैं, और जो प्रकृति है इनसे ऊपर उठ जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि, और उसको ये उपाधि देते हैं। और कई लोग बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, सूर्य का जो व्यास है वो उसकी 108 के गुणक में है। मतलब वो जो बोलते हैं क्या, प्रकाश वर्ष, प्रकाश है ना। वैसे देखा जाए ये सम्मान सूचक शब्द है। बाबा ने कई बार बताया हुआ है कि श्री का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब 1008 के बारे में भी बहुत कुछ बताया, उसमें कुछ और शायद बोलेंगे। खैर वो सब में हम नहीं जाएंगे कि उसमें शायद 2 जीरो लगाते होंगे। ब्रह्म और कर्म के बीच 8 को शायद कर्म कहते हैं, पता नहीं। भगवान क्यों आज कह रहा है अपने आप को कि पतित पावन श्री श्री 108 जगत गुरु? तो एक कोई कह सकते हैं, और वो जगत का बाप भी है, जगत का शिक्षक भी है, जगत का गुरु भी है, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता है। अब भगवान जो 108 कह रहा है, मेरे को जो समझ में आ रहा है, मेरी अल्प बुद्धि के हिसाब से, कि 108 वो आत्माएं हैं जो संपन्न संपूर्ण, 8 तो पूरी संपूर्ण बनती हैं, 8 की माला फिर 108 की माला। तो 108 वो आत्माएं हैं जो इस सृष्टि पर श्रेष्ठता के रूप में उभर करके आएंगी, इसलिए 108 की माला गाई हुई है। मतलब विश्व के क्षितिज पर कोई ना कोई समय 108 आत्माएं चमकती हैं, खास करके सतयुग त्रेता के अंदर। तो उन 108 को 108 लायक, यानी माला का मणका बनाने वाला पतित पावन परमात्मा निराकार शिव बाबा है। इसीलिए उनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। डबल श्रेष्ठ लगता है परमात्मा के आगे, सिंगल श्रेष्ठ लगता है देवताओं के आगे, मनुष्यों के आगे तो कुछ लग ही नहीं सकता। तो इसलिए उसको जगत गुरु कहा जाता है कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ 108 बनाने वाला वो परमात्मा है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। तो मुझे लगता है ये बात एकदम फिट बैठती है परमात्मा के ऊपर। तो फिर ये दुनिया वाले क्यों लगाते हैं? वो सोचते हैं 108 मतलब अगर हो गए, एक मतलब ब्रह्म और 0 मतलब माया से मुक्त, है ना, तो वो सब जो है संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। मतलब प्रकृति से भी जीत पा गए तो वो मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान यहाँ कह रहा मोक्ष किसी को मिलता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया था। तो ये सब समझने की बात है। तो शिव परमात्मा के अलावा ऐसा कोई ज्ञान दे नहीं सकता, इसलिए वही जगत गुरु है, पूरे जगत का कल्याण करता। वैसे भी देखा जाए तो जितने भी हों जो 108 अपने आगे ले 1008 लगाते, जगत का कल्याण नहीं करते। भारत देश का ही कर दें वही बड़ी बात है, तो भारत देश का भी नहीं करते। भगवान तो कह रहा है अभी एक भी पावन नहीं, 1-2 में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, मेरा धर्म ऊंचा, मेरे ये ऊंचे, मेरे शंकराचार्य ऊंचे, मेरे फलाने ऊंचे। तो जो झगड़ा करता होगा उसको जगत गुरु कैसे कह सकते हैं? और
अलग अलग शंकराचार्य भी हैं, श्रेणी के शंकराचार्य अलग हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के क्या क्या हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो भगवान कहता अवतार तो एक ही है, और वो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अलौकिक रीति से प्रवेश करता है, उसको ही अवतार कहा जाता है, और यही अच्छा राइट है। तो ये अच्छी तरह से हमें समझना है। दूसरी बात बाबा ने आज कहा सयाने बच्चे। तो सयाने बच्चे किसको कहेंगे? जिसको अंत समय में परमात्मा की अलावा कोई याद ना आए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं बाबा के घर में जिन्होंने अमृत वेला करते करते शरीर छोड़ा है, इवन याद में बैठे, भोग में बैठे शरीर छोड़ा है। बहन जी का पहले भी डिस्कस किया था कि भोग लगा रही थी, भोग लगाने के बाद 1 गीत बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। लोगों ने सोचा बहन जी वापस ही नहीं आ रही। बाद में देखा तो वो वतन में गई थी, वहाँ से वापस ही नहीं आई, शरीर छोड़ दिया। तो वो स्थिति बाबा कहता अगर हो तो इसको अंतिम पुरुषार्थ कहेंगे, और ये मेहनत का काम है। ये मासी का घर नहीं, हर आत्मा नहीं कर सकती है, ये मेहनत है, बगैर मेहनत के नहीं होगा। तो ये मेहनत हम सबको करनी है, क्योंकि कर्मातीत बनना, और कर्मातीत पिछाड़ी में ही बनेंगे, अभी तो हम बन नहीं सकते। इसमें ही हम सबको मेहनत करनी है कि कैसे हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, उसके लिए मेहनत करनी है। लास्ट में तो होंगे, जब विनाश होगा और बहुत कुछ चलेगा उस टाइम तो हम होंगे, तो वो छोड़ दो, तो फिर समय को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करके उस पद को प्राप्त करना है। और मेहनत करनी है याद की, याद नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कोई कोई है जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम याद कैसे करें भगवान को। भक्ति मार्ग में अलग अलग रीति से बनाया गया है, कोई आरती करता है, कोई भजन गाता है, ठीक बात है, अच्छी बात है, वो हम करते हैं तो उतनी देर हमारे कोई विकर्म नहीं बनते हैं। लेकिन भगवान याद, यथार्थ याद क्या बता रहा है जिससे हमारे विकर्म कटें। भक्ति मार्ग में तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते रहे, फिर भी हमारे विकर्म तो नष्ट नहीं हुए, हमारे अंदर खुशी भी नहीं आई। क्यों? ठीक है, मनोकामनाएं कभी पूरी हुई, कभी नहीं पूरी हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन पाप तो नहीं कटे। तो भगवान कहता है भक्ति और ज्ञान मार्ग में क्या फ़र्क है? तो बाबा कहता है कि ज्ञान मार्ग में आप देही अभिमानी होकर के आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो करंट मिलता है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, हम रटी रटाई प्रेयर को यूज करते हैं, अपनी भाव भावना नहीं यूज करते हैं। ज्ञान में हम अपनी भाव भावना यूज करते हैं। तो वो चीज़ को अच्छी तरह से समझना। भगवान बिंदी है तो कैसे? कई लोगों को ये बिंदी समझने बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें क्या करो, जिनको बिंदी समझना मुश्किल होता है वो क्या करो, ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच में बिंदी देखो, अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो। ब्रह्मा बाबा को तो याद कर सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप को तो याद कर सकते हैं। बाबा देखो कहता है अगर बाप का बनकर विकर्मा जीत ना बने, मतलब विकर्मों पर जीत नहीं प्राप्त किए, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो क्या पद पाएंगे। आज बाबा बहुत बड़ी चीज़ को टच कर रहा है। भले सरेंडर हैं, परंतु उनसे फ़ायदा क्या, जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पुण्य आत्मा ना बने, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि हम पुण्य आत्मा हैं कि नहीं। अच्छा, सरेंडर की भी परिभाषा समझना। एक तो वो सरेंडर होते हैं जो सेंटर संभालते हैं, उनको बाबा ने निमित्त बनाया, या मधुबन में रहते हैं वो सरेंडर हैं। दूसरे घर गृहस्थ में रह करके बुद्धि से सरेंडर है, वो भी सरेंडर हैं। लेकिन अगर पुण्य आत्मा बन, पहले तो बने हैं कि नहीं बने वो हमें चेकिंग करना, ये बहुत बड़ी चेकिंग है। पुण्य आत्मा बने मतलब पाप कोई ना हो, पाप कोई ना हो मतलब संकल्पों में भी कुछ ना चले, वाणी में भी कुछ ना चले। दूसरी बात बाबा ने कहा फिर औरों को ना बनाए, तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। बाबा ने कहा जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, और फिर डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषानुसार देरी से आएंगे। बाबा देखो कह रहा है
ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए हम डबल सिताज बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी फिर किसकी है? जो बाबा को अच्छी तरह से याद करेगा। खाली सेवा के मार्क्स नहीं है, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों सब्जेक्ट में जब तक हमारी पराकाष्ठा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। सब कुछ आपने दे दिया, उसके बाद भी याद नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। बाबा देखो क्या कह रहा है, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा पद मिल जाएगा। बहुतों को अहंकार रहता है मैं तो सरेंडर हूँ, चलो हम समर्पित हो गए सेंटर पे मधुबन में, तो हम तो सरेंडर हैं, हमको निमित्त बाबा ने बना दिया है। ये अभिमान आना भी हमें नीचे गिरा देता है। ठीक है, मार्क्स ज़्यादा हैं उनके, नो डाउट मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वो काम कर पाए बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। सरेंडर होना भी मासी का घर नहीं है, बहुत बड़ा निश्चय चाहिए। लेकिन अगर सरेंडर होकर के अभिमान आया तो नीचे गिरेंगे। बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर याद नहीं किया तो याद के बगैर क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। दास दासी बनने से साहूकार प्रजा अच्छा है बनना। दास दासी श्री कृष्ण के साथ झूला नहीं झूलेगी। ये सब समझने की बात। तो मेहनत करना है, इसलिए भगवान कह रहा है थोड़े में खुश नहीं होना है, मेहनत करना है कि हम कैसे राजा बने। ये मेहनत, और ये मेहनत सबसे होती नहीं है। तो ये मेहनत हमें करनी है, कोई करे या ना करे। नहीं तो क्या होगा, पिछाड़ी में जब साक्षात्कार होगा तो पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार कराएगा, ऐसे तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे सज़ा नहीं देगा। साक्षात्कार कराएगा फिर सज़ा मिलेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी चेकिंग करनी, दूसरे की चेकिंग नहीं करनी है, ध्यान रहे, खुद को देखना है। इसलिए बाबा आज कह रहा है कि देहाभिमान ने सबको मार डाला, है ना। मैं आत्मा 84 जन्म लिया हूँ मैंने, और मुझ में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ। ये समझना भी मेहनत का काम है। लास्ट में आएगा तो शरीर तो छोड़ना ही है। जानवर पक्षी मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। तो फ़र्क क्या है हम में और उनमें? फ़र्क क्या है? तो हम में उनमें यही फ़र्क है कि हमारी इंटेलेक्ट उठी हुई है, उनकी इंटेलेक्ट इतनी ऊंची नहीं है, तो वो हमें करना है। कभी क्रिमिनल लाई ना जाए, यही मेहनत करना है भाई। आँखों के ऊपर तो बाबा कब से पीछे पड़ा है, इसमें ही मेहनत है। परंतु उच्च पद पाना, बाबा ने क्या कहा, मासी का घर नहीं, बहादुरी चाहिए। घर गृहस्थ में रह करके संपूर्ण निर्विकारी बनना, है मेहनत है। तो और साथ साथ बाबा कहता है हिम्मत चाहिए। कोई अगर उस तरह का व्यक्ति आए तो डंडल मार लगाओ डंडल लगा कर भगा देना चाहिए, वो भी बाबा कह रहा है। मुख्य बात है जितना हम मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। आज फिर से बाबा ने यात्रा को याद किया, वो जिस्मानी यात्रा है, रूहानी यात्रा है। तो हम सीधा जाएंगे परम धाम बाबा के साथ। तो मेहनत करनी है हमें। शिव शक्ति पांडव सेना का गायन है। तो शिव शक्ति पांडव सेना मतलब दोनों मिल करके हमें बहादुरी दिखानी, हिम्मत दिखानी है, और इस कलयुगी पहाड़ों को उठाना है। बाबा कहता है लास्ट में बम लगे, बम जब गिरेंगे तो बंद थोड़ी होंगे। अभी तो सृष्टि की हालत बहुत ख़राब है, आप देखो पूरे हिमाचल में फ्लड चल रहा है, पंजाब का हालत ख़राब है। आप हरियाणा से जो इधर दिल्ली की तरफ आ रही है यमुना, इसका भी हालत ख़राब है। बहुत सारे जगहों में हालत ख़राब है। तो हमें कब अंतिम समय आ जाएगा पता नहीं, इसलिए मेहनत करनी है। वरदान पे आते हैं। निर्विघ्न स्थिति द्वारा सेवा के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विदानर भव। बाबा कहते हैं जो बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण वो शक्तिशाली होते हैं। आप देखो कोई व्यक्ति रोज रोज जमा करे और कोई व्यक्ति आज आया हो तो कितना भी ज़्यादा करे तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो जो ज़्यादा पुराने बच्चे हैं
उनका तो भाई फाउंडेशन निश्चय का तो पक्का ही है, क्योंकि इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं। तो जो शक्तिशाली होंगे वो दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न पास विदानर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव हमें करना है। अब ये बहुत बड़ी बात है। निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना मतलब क्या हो गया, सामने से परिस्थिति आई और हमने अगर उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो एक बार विजय प्राप्त करेंगे तो विजय प्राप्त करने की भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगली बार करेंगे, फिर अगली बार करेंगे। और एक बार अगर हम हार जाएं तो अगली बार क्या होने वाला है, फिर और डर जाएंगे। जैसे आप देखो, हमें याद है जब हम साइकिल सीखते थे और साइकिल सीखने में पहली बार ही गिर गए, चोट लग गई, तो कई बार हिम्मत हार जाते थे, भाई हमसे नहीं होगा। और एक बार आपने चला लिया, नहीं गिरे, इसके बाद दूसरी बार गिरे तो हिम्मत रहेगी कि मैंने पहली बार चला लिया था, जरूर चला लूँगा। तो ये बहुत बड़ी अवस्था की बात है। भाई देखो, निर्विघ्न बनना है, पास भी दानर बनना है, फर्स्ट डिवीजन भी बनना बहुत बड़ी बात है। तो हमें देखना है कि हम कितने दिन से निर्विघ्न रहे। एक होमवर्क करते हैं, चलो हम सब मिल करके। ये हफ्ता बीता, क्या पूरा हफ्ता मेरा निर्विघ्न गया? मतलब निर्विघ्न गया का मतलब ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आया, विघ्न आया, लेकिन मैंने अपनी अवस्था द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर ली। निर्विघ्न अवस्था को रहे, विघ्न तो सबके पास आए, क्या मम्मा के पास नहीं आए, क्या ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आए? बड़े बड़े विघ्न आए, बीमारियां भी आई, लेकिन उनकी अवस्था चल डोल रही तो उन्होंने विजय को प्राप्त किया। वो अवस्था मेरी है, उसकी चेकिंग करना। और बाबा कह रहा है हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं मिलेंगी। हर एक के प्रति हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी, यही मेहनत करनी है। तो और अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा योग माना आज कहा शांति की शक्ति। बात तो सही है, जब हम योग करते हैं तो शांति तो होती है ना। तो शांति की शक्ति खुद को और दूसरों का भी परिवर्तन करती है। इससे हम खुद भी बदलते हैं और प्रकृति भी बदलती है। बाबा ने कहा मुख का कोर्स तो इंसानों को करवाते हो, अच्छा चलो प्रकृति को कैसे बदलोगे? उसको तो मुख का कोर्स नहीं करा पाओगे। उसके लिए शांति की शक्ति चाहिए, योग बल चाहिए और उसकी मेहनत करनी। यही मेहनत हम सबको करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें श्री श्री 108 जगत गुरु परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से आत्मा समझ करके याद करना है। और वो सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है, ये स्मृति रहे तो वो शक्ति हमारे अंदर आएगी, विकर्म भी भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना हम हैं तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है, डरना नहीं है। और जीते जी सरेंडर होने के बाद हमें अहंकार ना है कि मैं सरेंडर हूँ, है ना। हमें याद की यात्रा द्वारा पुण्यात्मा बन करके औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। और निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे तभी हम पास भी दानर बन पाएंगे। हर आत्मा के प्रति हमें क्या करना है, शुभ कामना रखनी है तो दुआएं दूसरों की और परमात्मा की स्वतः मिलेंगी। और योग माना ही शांति की शक्ति। तो प्रकृति को भी योग बल से हम शांत कर सकते हैं, तो योग बल चाहिए। तो व्यक्ति भी बदलेंगे और प्रकृति भी बदलेगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।